Assalamu alaikum to all my beautiful students. So welcome back to your own platform of Journey to MBBS. तो जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डक्ट सिस्टम को स्टडी किया था, तो जो आज का हमारा टॉपिक है वह फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी को हम देखेंगे। फिजियोलॉजी का मतलब है फंक्शन, ठीक है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शंस को हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो यहाँ पे पॉइंट है वो क्या है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमने ये पढ़ा था कि होलोजोइक क्या होता है। होलोजोइक वो होते हैं कि जो पूरा का पूरा फूड अंदर ले लेते हैं, ठीक है, और डाइजेशन उनके अंदर होती है, ठीक है। तो हम किस कैटेगरी में आते हैं, होलोजोइक के अंदर आते हैं, जो बिना सोचे समझे कुछ भी उठा के खा लेते हैं। सिर्फ हम टेस्ट देखते हैं, उसका शायद कलर देखते हैं, है ना, और इसकी स्मेल हम महसूस करते हैं कि इसकी स्मेल बहुत अच्छी, तो ये हमारे बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा होगा। बहुत चटपटा लग रहा है तो फिर बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए भी अच्छा है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम जो चीज़ खा रहे हैं वो हमारी बॉडी के ऊपर किस तरह से एक्ट करती है। हमारी बॉडी, हमारा जो स्टमक है वो उसको किस तरह से डाइजेस्ट करता है, उसके अंदर से कितने न्यूट्रिशन निकलते हैं या उसके अंदर न्यूट्रिशन होता भी है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम पूरे के पूरे फूड को खा लेते हैं, ठीक है, बिना सोचे समझे। तो सबसे पहले 5 स्टेप्स है, ठीक है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स है, ठीक। सबसे पहले क्या है, इंजेशन यानी कि इनटेक, खाना, ठीक है। उसके बाद आता है डाइजेशन यानी कि ब्रेक डाउन फूड का, ठीक है। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन, या जो एब्जॉर्प्शन गट के अंदर होती है, ब्लड के अंदर होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एसिमिलेशन, ठीक है, यानी कि जो ब्लड से सेल तक जो जाता है, ठीक है, और उस चीज़ को जो यूटिलाइज किया जाता है। उसके बाद है ईजेशन यानी कि रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अब इन सबको हम इस डायग्राम की मदद से इन 5 स्टेप को समझेंगे। तो सबसे पहले ये क्या है, हमारी एलिमेंट्री किनाल या फिर इसको हम क्या कहते हैं, गट। तो ये क्या है, फूड है। ये फूड अंदर आया, ठीक है, ये फूड हमारी गट के अंदर आया। अब इस फूड को हमने क्या किया, खाया। स्टेप 1 क्या किया हमने, ये फूड जो हमने खाया है और ये हमारी गट के अंदर आया, क्या हो गया, इंजेशन हो गया, यानी फूड का इनटेक हो चुका है। स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब ये फूड जो हमारे गट के अंदर आ चुका है, अब इस फूड को क्या किया जाएगा, इस फूड को तोड़ा जाएगा छोटे छोटे पीसेस में। ये छोटे छोटे पीसेस में इस फूड को तोड़ा जाएगा, इसका ब्रेक डाउन किया जाएगा। क्या किया जा रहा है इस फूड के साथ, यहाँ पे क्या हो रही है, डाइजेशन हो रही है, ब्रेक डाउन, स्टेप नंबर 2, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ पे इस फूड को मज़ीद छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया गया, इसका ब्रेक डाउन कर दिया गया, इसकी डाइजेशन हो रही है, ठीक है। अब नंबर 3 में क्या है, एब्जॉर्प्शन। अब इस फूड को जो छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा गया है, अब इस फूड के अंदर से क्या निकाला जाएगा, न्यूट्रिशन, ठीक है। इस फूड जो कुछ भी हमने खाया है, रोटी है, चावल है, कुछ भी है, कोई भी फ्रूट है, तो उसके छोटे छोटे पीसेस कर दिए, ठीक है, उसकी डाइजेशन की गई है, ब्रेक डाउन किया गया उस फूड का, और उस फूड के अंदर से अब क्या निकाला गया, न्यूट्रिशन को निकाल दिया गया, ये न्यूट्रिशन को निकाला गया। अब इस न्यूट्रिशन को गट से कहाँ भेज दिया जाएगा, ब्लड के अंदर। इस न्यूट्रिशन को गट से ब्लड तक भेजना, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रिशन को गट से ब्लड तक भेजना, उसको हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब ये ब्लड के अंदर ये न्यूट्रिशन मौजूद है, ठीक है, ब्लड के अंदर क्या है, ये न्यूट्रिशन मौजूद है। अब आपको पता है कि हम जो कुछ भी करते हैं वो हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे सेल्स को इसकी ज़रूरत होती है। हम खाना क्यों खाते हैं, क्योंकि हमारे सेल्स को भूख लगती है। हम प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, हम ये सब क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारे सेल्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो हमारे बॉडी में जो कुछ भी हो रहा है सेलुलर लेवल तक हो रहा है, ठीक है। तो हमने खाना क्यों खाया, क्योंकि हमारे सेल को फूड की ज़रूरत थी, ठीक। अब ये जो न्यूट्रिशन हमने गट से निकाल के ये जो ब्लड तक पहुंचाया है, ठीक। अब ब्लड के अंदर न्यूट्रिशन मौजूद है, ब्लड को तो नहीं चाहिए ना न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन किसको चाहिए, ये सेल्स को चाहिए, हमारे किसको चाहिए न्यूट्रिशन, हमारे सेल्स को चाहिए। अब ब्लड से न्यूट्रिशन को उसकी असल जगह तक पहुंचाना, सेल तक पहुंचाना, इसको हम क्या कहेंगे, एसिमिलेशन, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, एसिमिलेशन कहेंगे इसको हम, ठीक है। ब्लड से सेल तक पहुंचाना यानी कि उस न्यूट्रिशन का
उसकी यूटिलाइजेशन करना, उसको यूटिलाइज करना, इस्तेमाल करना उस न्यूट्रिशन को। इस्तेमाल तो सेल ने करना है ना कि गट ने करना है, ना ब्लड ने करना है, ठीक है। अब गट से न्यूट्रिशन को निकाला फूड से, ठीक है, फूड में से न्यूट्रिशन को निकाल के ब्लड तक भेजा, अब ब्लड से उस न्यूट्रिशन को सेल तक भेज दिया गया जो इसको यूज़ करेगा, ठीक है। ये चौथा पॉइंट भी क्लियर हो चुका है, एसिमिलेशन यानी कि उस न्यूट्रिशन को यूटिलाइज करना, ठीक है। अब यहाँ पे जो बच जाता है वेस्ट, यहाँ पे जो बच जाता है वेस्ट, ऐसा वेस्ट जो सेल तक कभी पहुँचा ही नहीं, ऐसा वेस्ट जो सेल तक पहुँचा ही नहीं, उसको क्या कहते हैं हम, ईजेशन, ठीक है। उस वेस्ट को कहते हैं ईजेशन, और उसके ईजेशन कहते हैं रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड हमने क्यों कहा, क्योंकि वो फूड डाइजेस्ट कभी हुआ ही नहीं, वो सेल तक गया ही नहीं, ठीक है। यहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड का रिमूवल हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ फीसिस, ठीक है, सॉलिड वेस्ट ब्राउन कलर, ठीक। अच्छा, अब एक और चीज़ बनती है यहाँ पे, एक और वेस्ट बनता है यहाँ पे, ठीक है। ये जो सेल्स ने न्यूट्रिशन को यूज़ किया, सेल्स ने ये जो कुछ भी किया सारा न्यूट्रिशन को यूटिलाइज़ किया, अब यहाँ से जो वेस्ट बनेगा ना उसको हम क्या कहेंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट कहेंगे उसको हम, ठीक। और ये वेस्ट निकलता है यूरिन के थ्रू, ठीक है। यहाँ से जो वेस्ट निकला, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, उसको हम क्या कहेंगे, ईजेशन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फीसिस। और यहाँ से जो वेस्ट निकलेगा वो निकलेगा यूरिन के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब ज़रा हम अगर इंजेशन को थोड़ा सा डिटेल में देखें, फूड का जो हमने इनटेक किया है उसमें कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, 4 स्टेप्स इन्वॉल्व है। इसको भी सिर्फ ये नहीं कि हमने फूड को लिया खा लिया ख़त्म, इसमें भी बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले नंबर 1 क्या किया, हमने इनटेक किया, मुंह में डाला फूड को, ठीक है। दूसरे नंबर पर हमने क्या किया है, उस फूड को हमने चबाया है दांतों के साथ, उस दांतों की मदद से उस फूड को हमने चबाया है। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इस च्यूइंग की प्रोसेस को हम मैस्टिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। क्या किया हमने, दांतों की हेल्प से उस फूड को क्या किया, अच्छी तरह हमने चबाया, मैस्टिकेशन, ठीक है। फिर क्या किया हमने, फिर वो फूड जिसको हमने चबाया है अच्छी तरह से, वो फूड प्लस सलाइवा, अब उसके अंदर सलाइवा भी मिक्स है ना, उसको हमने क्या कहा है, बोलस कह दिया, ठीक है। द राउंड मास ऑफ फूड, उसको हम क्या कहेंगे, बोलस कहेंगे। अब उस बोलस को हमने क्या कर दिया, स्वॉलो कर दिया, उसको हमने निगला है, ठीक है। ये क्या है, एक वॉलंटरी प्रोसेस है, ये क्या है, एक वॉलंटरी प्रोसेस है, ठीक है। और इस फूड को जो स्वॉलो करते हुए आपकी जो टंग है वो थोड़ी पीछे की तरफ जाती है, वो एक क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन है वो एक। टंग किस चीज़ में हेल्प करती है, फूड को आपके पुश करती है फेरिंग्स की तरफ, गले की तरफ, ठीक है। और ये हम हर बार नहीं कर रहे होते, जैसे हम कभी बातें कर रहे होते हैं, कुछ पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, और उस टाइम अगर हम खाना खा रहे होते तो इन सारी चीज़ों में इतना हमारा ध्यान नहीं जाता कि हम फूड को निगल रहे हैं, हमारी जो टंग है उसको पुश कर भी रही है या नहीं करी। तो ये क्या है, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है, यानी कि ये एक ऐसा एक्शन होता है जो करते करते बॉडी को आदत पड़ जाती है, ठीक है। जैसे किसी को सुबह के 4 या 5 बजे उठने की आदत होती है, उसको अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। किसी को 10 बजे सोने की आदत होती है, उसको किसी के कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि सो जाओ। ये क्या होता है, एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है। जैसे हमारे स्किन में कोई भी हीट लगी, कुछ भी कोई भी ऐसी चीज़ टच करके जो हमें हम नुकसान पहुंचा सकती है, तो हम फ़ौरन से पीछे हट जाते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक रिफ्लेक्स एक्शन है। तो ये हमारी टंग का भी क्या होता है, एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है। हमें बताना नहीं पड़ता कि अभी हम फूड को पुश करेंगे गले की तरह, वो फूड नीचे जाएगा। तो ये सब क्या होता है, एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ठीक है। अब देखेंगे हम डाइजेशन को, जो फूड का जो ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, उसमें 2 चीज़ें शामिल हैं, ठीक है, एक मैकेनिकल और एक केमिकल, ये 2 स्टेप्स शामिल हैं। अब मैकेनिकल में टीथ और टंग, ये दोनों चीज़ें पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। क्या करती हैं, ये लार्ज पीसीस को स्मॉल पीसीस में तोड़ती हैं, ठीक है। हमारी टंग भी हेल्प करती है चबाने में, है ना, फूड को इधर से उधर, उधर से इधर घुमाने में। और टीथ से हम क्या करते हैं, उसकी मदद से हम बड़े बड़े पीसीस को चबा के छोटे पीसीस में तोड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्यों कहा जाता है कि नवाला आपका छोटा होना चाहिए, हाँ,
ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपका नवाला जितना छोटा होगा वो सरफेस एरिया को उतना बढ़ाएगा और जो एंजाइम्स का एक्शन है वो आपके फूड में अच्छी तरह हो सकेगा। ठीक है, अगर आप मुंह भर के नवाला ले रहे होंगे तो उसको आप अच्छी तरह से चबा भी नहीं पाएंगे और जो एंजाइम्स का जो एक्शन है उस पर अच्छी तरह से हो ही नहीं सकेगा। ठीक है, इसलिए नवाला थोड़ा छोटा रखना चाहिए ताकि उसमें जो एंजाइम्स है उनका अच्छी तरह से इन पे एक्शन हो सके। ठीक है, अब जो केमिकल प्रोसेस है उसके अंदर एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल प्रोसेस में। ठीक है, क्या करते हैं ये एंजाइम्स? लार्ज कॉम्प्लेक्स जो होते हैं मॉलिक्यूल्स उनको क्या करेंगे? सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ेंगे। ठीक है, बड़े मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे? ये केमिकल्स छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड आएगा। ठीक है, जो वाटर की प्रेजेंस में और एंजाइम्स के साथ मिलके क्या करेगा? नाइट्रोजनस बेस बनाएगा और उससे शुगर बनाएगा और फॉस्फेट बनाएगा। ठीक है, प्रोटीन्स आएगा, वो क्या करेगा? इसको तोड़ के अमाइनो एसिड्स बनाएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स शुगर को क्या किया जाएगा? तोड़ के सिंपल शुगर में कन्वर्ट किया जाएगा। पॉलीसेक्राइड्स को तोड़ के मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, फैट्स को तोड़ के क्या कर दिया जाएगा? फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को कौन कर रहा है? एंजाइम कर रहा है वाटर की प्रेजेंस में। ठीक है, इन सारी चीज़ों को एंजाइम्स डाइजेस्ट कर रहा है। ठीक है, उसमें हेल्प कर रहा है। और कौन सा एंजाइम करता है थोड़ा सा मैं बताती हूँ। जो एंजाइम्स इसमें हेल्प करता है वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? हाइड्रोलेज से बिलोंग करता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसको लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।